मुद्दा बहुत सेंसिटिव है इस वक्त। कंगना रनौत जी का, कंगना रनौत मेरे से संपर्क नहीं हो पाएगा, मैं बराबर संपर्क में हूं। और सबसे पहले हम कंगना रनौत जी से हमने सब कुछ कर लिया है, हमने स्क्रिप्ट भी बना ली है, हमने पूरा थीम बना लिया है। सिर्फ हाँ करने की बात है कंगना रनौत जी की। जैसे कंगना रनौत जी हाँ करेंगी, हम उनके मेला ढूंढने का है, खेत में काम करने का है, वहां से लेकर हम उसको हिमाचल का मुख्यमंत्री तक बनाने की पूरी स्टोरी बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। गांधी जी ने देश की आज़ादी में कम शौक दिया है और ब्रिटिश गवर्नमेंट ही वॉज एन एजेंट ऑफ ब्रिटिश पीपल। क्योंकि जब भी जो हमारे क्रांतिकारी जो हथियार भेजते थे हिंदुस्तान में, उनको अंग्रेजों को चुगली लग गई, वो उनको कैद कर लेते थे। मैं भी कह सकता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू जी ने अच्छा काम नहीं किया, आज़ादी उनकी वजह से नहीं मिली। क्योंकि उस टाइम गांधी जी की रेपुटेशन और भगत सिंह जी की रेपुटेशन पैरेलल चली हुई थी। तो गांधी जी ने अपने आप को हाइक देने के लिए उन्होंने भगत सिंह को 23 साल में फांसी देना मंजूर कर लिया। वीर सावरकर नाम सुना होगा आपने, वीर सावरकर। मुद्दा बहुत सेंसिटिव है इस वक्त कंगना रनौत जी का। कंगना रनौत जी रिश्ते में मेरी बहन लगती हैं, क्योंकि मेरी जो दादी हैं उनकी सगी भतीजी है। कंगना रनौत जी जो हैं वो मेरी एक रिलेटिव भी है, रिश्तेदार भी है, और उसी से मेरी बहन लगती है। और बहन का मतलब होता है जो राखी आपके हाथ में बांधती है, उसकी सुरक्षा का काम जो भाई का होता है। अगर कंगना जी हमें थोड़ा सा इशारा करें, हम हिमाचल में थर्ड फ्रंट बनाने के लिए भी तैयार बैठे हुए हैं। जयराम सरकार, भारतीय जनता पार्टी अगर ये चाहती है, बयान तो बड़े बड़े दिए, अनुराग जी ने भी कहा कि हम हिमाचल में फिल्म सिटी बनाएंगे, बहुत पहले से मैं सुन रहा हूँ। कंगना ने जो बयान दिया, उन्होंने राइट ऑफ एक्सप्रेशन, अपना संवैधानिक अधिकार का प्रयोग किया। राइट ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो सबको अधिकार है। एक भाई होने के नाते मेरा धर्म है उनको सुरक्षा देना, उनकी रक्षा करना। राखी का धागा को ऐसे नहीं बांधता। और जिसको एक भी फिल्म की शूटिंग हिमाचल में नहीं होगी, किसी भी फिल्म की शूटिंग हिमाचल में नहीं होगी। अगर वो मराठी है तो हम भी राजपूत हैं, और राजपूत हम तब से हैं जब से हमारा महाभारत हुआ है। और जब हम हिमाचली, हम बहुत ठंडे प्रदेश से हैं, हम बहुत ठंडे भी हैं, लेकिन जब हम गर्म होते हैं तो हमारे बराबर गर्मी भी किसी में भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, बीइंग ए ब्रदर, मैंने उसको नोटिस भेजा हुआ है। मैंने उसको नोटिस भेजा, जो फिल्म जो बनाई, मैंने खुद नोटिस भेजा है। बॉम्बे में बांद्रा में यूसुफ खान, जिसको आप दिलीप कुमार बोलते हो, बांद्रा में यूसुफ खान जी ने मस्जिद बनवाई है, सरकारी जमीन के ऊपर है, तोड़ के दिखाओ जरा। हम कंगना रनौत की लाइफ फिल्म बनाने के लिए प्लान कर चुके हैं। मैं उनको एडवाइस करूंगा कि फिल्में हम बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले फिल्म बनेगी आपके नाम से। और सबसे पहले हम कंगना रनौत जी से हमने सब कुछ कर लिया है, हमने स्क्रिप्ट भी बना ली है, हमने पूरा थीम बना लिया है। सिर्फ हाँ करने की बात है कंगना रनौत जी की। जैसे कंगना रनौत जी हाँ करेंगी, हम उनके बचपन से लेकर के जो उनका पीरियड गुजरा स्कूलिंग का, अपर भामला में स्कूलिंग का गुजरा, घास काटने का है, लकड़ी काटने का है, लाने का है, ढोने का है, मेला ढोने का है, खेत में काम करने का है, वहां से लेकर हम उसको हिमाचल का मुख्यमंत्री तक बनाने की पूरी स्टोरी बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर कंगना जी हमें थोड़ा सा इशारा करें, हम हिमाचल में थर्ड फ्रंट बनाने के लिए भी तैयार बैठे हुए हैं। मैंने आपसे बीच में कई बार बोला हुआ है, हम थर्ड फ्रंट बनाने के लिए कवायद कर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल में इस पर जरूरत है। हमें ये धोती कुर्ते वाले बास्केट पहने हुए वही ऐसे नेता नहीं चाहिए, हमें चाहिए हाईली एजुकेटेड हमें नेता चाहिए। अगर हमारा लॉ मिनिस्टर होगा वो लॉ ग्रेजुएट LLM होगा, हमारा जो हेल्थ मिनिस्टर होगा वो MBBS होगा, हमारा जो वित्त मंत्री होगा वो इकोनॉमिक्स में उसने PhD या उसने इकोनॉमिक्स में MA की हो कम से कम। हम ऐसे कैंडिडेट्स का बीच में लाएंगे। मर्जी आपकी है, मर्जी पब्लिक की है कि इन धोती कुर्तों के पास ही आपने अगर नतमस्तक होना है, इनके आगे इनको चढ़ावे चढ़ाने, काजू बादाम खिलाने, दूध के गिलास पिलाओ। तो हम हिमाचल प्रदेश की सीमाओं में किसी भी महाराष्ट्र की गाड़ी को घुसने नहीं देंगे। अगर वो मराठी है तो हम भी राजपूत हैं। अगर वो हमारे घर को तोड़ना जानते हैं बॉम्बे में, तो हम उनकी गाड़ी को तोड़ना भी जानते हैं हिमाचल में। और जिसको एक भी फिल्म की शूटिंग हिमाचल में नहीं होगी, किसी भी फिल्म की शूटिंग हिमाचल में नहीं होगी। अपने वहाँ बॉम्बे में RK स्टूडियो में, और जो आपका हिमालय स्टूडियो वहीं बना लो, पहाड़ नाले वहीं बना लो, पर भी वहाँ गिरा लो। गांधी जी ने देश की आज़ादी में कम शौक दिया है और ब्रिटिश गवर्नमेंट ही वॉज एन एजेंट ऑफ ब्रिटिश पीपल। क्योंकि जब भी जो हमारे क्रांतिकारी जो हथियार भेजते थे हिंदुस्तान में, उनको अंग्रेजों को चुगली लग गई, वो उनको कैद कर लेते थे। और जब भी गांधी जी को खतरा होता था, वो कहते थे कि मुझे खतरा हो गया है, तो गांधी जी को वो नजर बंद कर लेते थे और जेल में रखते उनको सेव कर लेते थे। और रही बात आज जो जिससे मैंने आपके बीच में काफ़ी बातें की है, अगर कंगना जी को लगता है कि बॉम्बे सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, आप हिमाचल आ जाइए, आप हमसे जुड़िए। हम आपको हिमाचल में प्रदेश सरकार के पास जा करके हम हिमाचल में फिल्म स्टूडियो बनाने के लिए तैयार हैं।
हम हमारे पास आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, बच्चे हमारे बड़े बहुत काबिल हैं हिमाचल प्रदेश के। हम हिमाचल में ही फिल्म बना सकते हैं, हम हिमाचल में डबिंग करवा सकते हैं, हम हिमाचल में एडिटिंग मिक्सिंग करवा सकते हैं। बयान दिया है वो सही दिया है क्या है? नहीं, कंगना का बयान तो मैं वही बोल रहा हूँ, कंगना ने जो बयान दिया उन्होंने राइट ऑफ एक्सप्रेशन, अपना संवैधानिक अधिकार का प्रयोग किया। राइट ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो सबको अधिकार है कि आप अपने एक्सप्रेशन को एक्सपोजर दे सकते हो। मैं भी कह सकता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू जी ने अच्छा काम नहीं किया, आज़ादी उनकी वजह से नहीं मिली। समर्थन करते हैं। मैं उनके समर्थन करता हूँ क्योंकि उन्होंने राइट ऑफ एक्सप्रेशन, वो सी एज राइट्स, वो अधिकार है उसका। अगर उन्होंने गांधी जी के लिए कहा तो गांधी जी के मैंने आपको उदाहरण भी दिया। गांधी जी ने देश की आज़ादी में कम्युनिस्ट शोक दिया है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ही वॉज एन एजेंट ऑफ ब्रिटिश पीपल। क्योंकि जब जब भी जो हमारे क्रांतिकारी जो हथियार भेजते थे हिंदुस्तान में, उनको अंग्रेजों को चुगली लगा के वो उनको कैद कर लेते थे। और जब भी गांधी जी को खतरा होता था वो कहते थे कि मुझे खतरा हो गया है, तो गांधी जी को वो नजर बंद कर लेते थे और जेल में रखते उनको सेव कर लेते थे। और रही बात आज जो जिससे मैंने आपके बीच में काफ़ी बातें की है, अगर कंगना जी को लगता है कि बॉम्बे सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, आप हिमाचल आ जाइए, आप हमसे जुड़िए। हम आपको हिमाचल में प्रदेश सरकार के पास जा करके हम हिमाचल में फिल्म स्टूडियो बनाने के लिए तैयार हैं। हम हमारे पास आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, बच्चे हमारे बड़े बहुत काबिल हैं हिमाचल प्रदेश के। हम हिमाचल में ही फिल्म बना सकते हैं, हम हिमाचल में डबिंग करवा सकते हैं, हम हिमाचल में एडिटिंग मिक्सिंग करवा सकते हैं। अभी जैसे आपके बीच में मैंने कहा, कंगना रनौत जी रिश्ते में मेरी बहन लगती हैं। एक भाई होने के नाते मेरा धर्म है उनको सुरक्षा देना, उनकी रक्षा करना। राखी का धागा को ऐसे नहीं बांधता। तो अगर फिर भी अगर शिवसेना ने या महाराष्ट्र सरकार ने उनके खिलाफ कोई ऐसे कड़ा कदम लिया जो हमें बुरा लगा या जो कानूनी गैर कानूनी हुआ, तो हम हिमाचल प्रदेश की सीमाओं में किसी भी महाराष्ट्र की गाड़ी को घुसने नहीं देंगे। अगर वो मराठे हैं तो हम भी राजपूत हैं। अगर वो हमारे घर को तोड़ना जानते हैं बॉम्बे में, तो हम उनकी गाड़ी को तोड़ना भी जानते हैं हिमाचल में। और जिसको एक भी फिल्म की शूटिंग हिमाचल में नहीं होगी, किसी भी फिल्म की शूटिंग हिमाचल में नहीं होगी। अपने वहाँ बॉम्बे में आर के स्टूडियो में, और जो आपका हिमालय स्टूडियो वहीं बना लो, पहाड़ नाले वहीं बना लो, पर भी वहाँ गिरा लो। और जैसा आपको मालूम है कि कंगना रनावत जी जो हमारे अपर भामला जाहू से बिलोंग करती हैं, आजकल ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव है। वही राज ठाकरे, वही उद्धव ठाकरे जी हैं जिन्होंने हम उत्तर भारतीयों को हथियारों से मार मार के भगाया है कि जाओ अपने प्रदेश में जाओ, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है बॉम्बे में। लेकिन बिना उत्तर प्रदेश के, बिना हिमाचल के, बिना पंजाब के, बिना चंडीगढ़ के इनका गुजारा नहीं हो सकता है। उन्होंने जो गाली गलौज किया एक हिमाचल की बेटी के लिए, यह बहुत गलत किया है। इसके लिए पूरे हिमाचल को एक हो जाना चाहिए था। अगर वो मराठे हैं तो हम भी राजपूत हैं, और राजपूत हम तब से हैं जब से हमारा महाभारत हुआ है। हमारे पास स्पष्ट इसका सबूत है कि महाराष्ट्र में अजोहर के नाम से, खासकर हमारा मंडी जो है अजोहर के नाम से जाना जाता था। जब से आप श्यामला, यहाँ शिमला को श्यामला के नाम से जाना जाता था, तब तक के सबूत हमारे पास हैं। यहां से हमारे वॉरियर्स महाभारत में भी लड़े हैं, और महाभारत में सबसे पहले जो वैद्य जो गए थे वो श्यामला से गए थे, जिन्होंने सर्जरियां की उस टाइम महाभारत के समय पर। जिसकी जैसे कोई कट पड़ता था, बाजू टूटती थी या टांग टूटती थी, कटता था, उसकी सर्जरी शिमला से वैद्यराज जी गए हैं, उन्होंने वहां पर ट्रीटमेंट दिया है। कंगना जी ने जो बोला वो बिल्कुल ठीक बोला। गांधी के चरखे से आजादी नहीं मिली है। गांधी जी अंग्रेजों के एजेंट थे। जब वो लॉ कर रहे थे इंग्लैंड में, जितने हमारे क्रांतिकारी यहां से गए थे लॉ करने के लिए और डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए, और जो वहां से जो रिवॉल्वर भेजते थे, हथियार भेजते थे अपने क्रांतिकारियों को भारतवर्ष में, उनकी चूली गांधी जी लगाते थे। मेरे पास ये सबूत भी है। और जब गांधी जी को तो याद शायद ना हुआ होगा तब, क्योंकि जब हमारे 3 बच्चे शहीद हुए, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, अंग्रेजों ने राउंड टेबल टॉक के लिए गांधी जी को बुलाया, क्योंकि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट को जगाया उनकी पार्लियामेंट में बम फेंक करके, तो उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया। लेकिन क्या हुआ, गांधी जी नहीं गए, क्योंकि उस टाइम गांधी जी की रेपुटेशन और भगत सिंह जी की रेपुटेशन पैरेलल चली हुई थी। तो गांधी जी ने अपने आप को हाइक देने के लिए उन्होंने भगत सिंह को 23 साल में फांसी देना मंजूर कर लिया। इनको आप फांसी दे दो, हमें कोई जरूरत नहीं है इनकी। बाकी आप लोगों को पता ही है। तो हमें आज़ादी दिलवाई है उन शहीदों ने जिनके नाम भी किताबों में नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारे जो क्रांतिकारी रहे हैं, और खास करके जो क्रांतिकारी जो हमारे सादा जी हैं, सादा जी भी क्रांतिकारियों के साथ जेल में रहे हुए हैं।
वीर सावरकर नाम सुना होगा आपने, वीर सावरकर। वीर सावरकर जो लॉ करने गए थे इंग्लैंड में, उन्होंने 2000 रिवॉल्वर किताबों के अंदर उसका डिजाइन कुरेद करके उसके अंदर रिवॉल्वर भर के उन्होंने अपने देश को भेजे क्रांतिकारियों को कि इन विदेशियों को, फिरंगियों को भगाओ। जब वो किताब के अंदर रिवॉल्वर भेजते थे तो कुछ पन्ने छोड़ते थे पढ़ने के लिए। कोई किताब पढ़ रहा है, किसी को सिक्योरिटी को, अंग्रेज को क्या पता कि इसमें रिवॉल्वर भी जा रहा है आगे। तो इस तरीके से उन्होंने, हमारे क्रांतिकारियों ने हथियार भी हमारे देश को भेजे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें हमारा पैसा खींच रही थी, हमारे लोगों को तंग कर रही थी। तो वो जो हमें आज़ादी मिली है उन बच्चों के कारण मिली है जो शहीद हुए हैं। और कोई फिल्म इंडस्ट्री बॉम्बे में बहुत बड़ी बात है कि बॉम्बे में फिल्में बनती हैं, फिल्में बनती हैं हमारे हिमाचल में, वो तो वहाँ रिलीज करते हैं, दिखाते हैं पूरे वर्ल्ड को। तो मैं आपके माध्यम से आज फिर चुनौती देता हूं शिवसेना महाराष्ट्र सरकार को कि अगर आइंदा आपने किसी इस बच्ची को तंग किया या उसके झूठे केस अपने वापस नहीं लिए तो हिमाचल में हम आपकी एक भी गाड़ी घुसने नहीं देंगे, एक भी मराठे को हम एक भी इस हिमाचल में घुसने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे हिमाचल में 3 जगह से सीमाएं चलती हैं। क्योंकि जब हमारे बच्चे को वहां तंग करते हो तो हम तुम्हें छोड़ेंगे या तुम्हें क्या बोलेंगे, हमारे टूरिज्म यहाँ डेवलप होगा, टूरिज्म और तरीके से डेवलप करवा लेंगे। बॉम्बे में 40% बिल्डिंगें अवैध हैं, 40% बिल्डिंगें अवैध हैं, वो इन गुंडों की हैं, जो गुंडे इसके पीछे पड़े हैं, जो उसके उन्होंने घर तोड़ दिया, एमसी ने घर तोड़ दिया। एमसी को पता नहीं कि कंगना के घर के साथ में 3 घर और हैं, वो भी अवैध है, वो क्यों तोड़े। बॉम्बे में बांद्रा में यूसुफ खान, जिसको आप दिलीप कुमार बोलते हो, बांद्रा में यूसुफ खान जी ने मस्जिद बनवाई है, सरकारी जमीन के ऊपर है, तोड़ के दिखाओ जरा। क्या हम हिंदू ही आपको विक्टिमाइज करने ले रहा है, आप मुस्लिम की तोड़ के दिखाइए। इसके बाद भी अगर कोई ऐसी अगर बात होती है तो हम हिमाचल बचाओ संघर्ष मोर्चा मुख्य रूप से आगे आकर के उनको प्रोटेक्शन भी देगा और उनको आगे उनकी सुरक्षा के लिए भी कुछ हम कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मैं उसका रिलेटिव हूं, मैं उसका अगर भाई लगता हूं तो मेरा धर्म है अपनी बहन को बचाना, उसकी रक्षा करना। इस वक्त वो डरे हुए हैं, जगत सुख में इसके माता पिता इस वक्त नजरबंद है। क्यों? कोई आगे अटैक ना कर दे। बड़ी बड़ी यहाँ पर उनके ऊपर एफआईआर नहीं की जा रही है, और वो पुलिस वाला कैसे एफआईआर कैसे होती है? आपने कंगना जी का बयान नहीं लिया, एफआईआर कैसे होगी? फिल्में हमारे हिमाचल में बनती हैं, रिलीज बॉम्बे से होती है, देखती पूरी दुनिया है। अगर मैं कंगना जी से कॉन्टेक्ट में हूं बराबर, मैं उनको एडवाइस करूंगा कि फिल्में हम बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले फिल्म बनेगी आपके नाम से। हम कंगना जी से उनकी रिकमेंडेशन लेकर के हम कंगना रनावत की लाइफ पे फिल्म बनाने के लिए प्लान कर चुके हैं कि वो गांव से उठी बेटी है, उसने मैल भी ढोया है, खेत में भी काम किया है, मां के साथ घास भी काटा है और अपने रिश्तों की पहचान भी रखी हुई है। और खास करके जो जिस तरीके से वो एक चुलबुली लड़की थी, उसके बाद भी हमारे सामने उसने घरेलू काम किए हैं, चूल्हे पर रोटियां भी बनाई हैं, लकड़ी के चूल्हे पर रोटियां भी बनाई हैं, तवों के ऊपर हमने खाई हैं। वो मराठे हैं, मैंने कहा वो मराठे, हम भी राजपूत हैं, हमने बहुत युद्ध लड़े हैं, हम मराठों से भी युद्ध लड़ना जानते हैं। जयराम सरकार भारतीय जनता पार्टी अगर ये चाहती है, बयान तो बड़े बड़े दिए, अनुराग जी ने भी कहा कि हम हिमाचल में फिल्म सिटी बनाएंगे, बहुत पहले से मैं सुन रहा हूं। लेकिन अगर वो हिमाचल बचाओ संघर्ष मोर्चा को विश्वास में लेकर के हमें कुछ एकड़ अगर जमीन देते हैं तो हम आपके हिमाचल में फिल्म स्टूडियो बना देंगे, डबिंग सेंटर खोल देंगे, आपकी फिल्में जो है वो शिमला से रिलीज होंगी, बॉम्बे से रिलीज नहीं होगी, शिमला से रिलीज होंगी। क्योंकि हमें पूरा नॉलेज है, हम चाहे वो डायरेक्शन का है, चाहे वो प्रोडक्शन का है, चाहे वो फाइनेंसिंग का है, हमें हर चीज का पता है कैसे क्या करना है, वी विल मैनेज इट। पर फिर भी हम फिर दोबारा जयराम जी से एक गुजारिश करते हैं कि मुख्यमंत्री जी आप हमें जमीन दो, कुछ एरिया ऐसा दो जहां नदी नाले हों, हम आपको यहाँ फिल्म स्टूडियो बना के देंगे। और किसी भी फिल्म की शूटिंग में हम बाहर के कैंडिडेट को, बाहर के आर्टिस्टों को हम अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि इन आर्टिस्टों ने प्रयोग तो हमारे हिमाचल का करना है, जितनी भी पिक्चर्स ब्यूटी हमारे हिमाचल की दिखानी है। और हमारे भी जो कलाकार जा रहे हैं बॉम्बे में, उनको आप मारपीट रहे हो, उनको आप घर तोड़ रहे हो, उनको आप डरा रहे हो, हम एफआईआर कर देंगे, हम आपको मार देंगे। तो ऐसी चुनौती देना ये गैर कानूनी है। तो मैं आपके बीच में फिर आज आया हूं और अपने घर की उस बच्ची को प्रोटेक्शन देंगे। हमें आजादी दी, वो बता दिया मैंने आपको। फिर जो सुनिए आप बच्चे अभी जो है स्टेटमेंट उनकी काफी। जी सर, एक छोटा सा क्वेश्चन। हाँ जी, कंगना रनावत ने हिमाचल के लिए ऐसा क्या किया है जो आप कहते हैं कि हम उनको सपोर्ट करें? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बेसिकली हिमाचल से है। मैं आपको याद करवा दूं, उनको ब्रांड एम्बेसडर के लिए ऑफर किया गया था, तो उन्होंने सीरियसली नकार दिया था। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ब्रांड एम्बेसडर के लिए किया, लेकिन उनको ब्लैकमेल किया गया, बीजेपी ने उनको ब्लैकमेल किया, उनके नाम को ब्लैकमेल किया है। ओके, ठीक है, कंगना रनावत को फिगर नहीं है कि हमारे आपकी शिमला की मंडी की, वो एक इंटरनेशनल फिगर है, उसने इंटरनेशनल मूवीज में भी काम किया है। जी, उसी आर्टिस्ट, वो तो आर्टिस्ट है, कलाकार है। क्लियर हो गया कि आपने यहाँ ब्लैकमेल किया। अब मुझे ये बताइए कि कंगना रनावत ने हिमाचल के लिए ऐसा क्या किया है कि हम उनको सपोर्ट करें?
सबसे बड़ी बात होती है जब हम देश से बाहर जाते हैं। जी अब हिंदुस्तान से बाहर जाओगे, अगर मैं दिल्ली जाती हूँ, हाँ दिल्ली नहीं, मैं बाहर की बात कर रहा हूँ। जब हम बाहर जाते हैं तो वहाँ पूछते हैं टू विच कंट्री यू बिलोंग टू, क्या बोलते हैं आप? आई बिलोंग टू इंडिया। सर एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी, इसमें ऐड करना चाहूंगी। हिमाचल में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे केसेस हुए पिछले 5 सालों का ही हम करें, जैसे गुड़िया केस चला उसके बाद से बहुत सारे ऐसे cases हुए। कभी भी कोई नेशनल इशू होता है उस पर कंगना बोलती है जी के अपनी बात होती है, लेकिन हिमाचल से रिलेटेड आज तक ना तो उन्होंने कभी कोई स्टेटमेंट दी है, ना उन्होंने यहाँ का इशू उठाया है। हिमाचल की जितनी भी प्रॉब्लम हो, इवन नेशनल फ्रंट उन्होंने कभी इस चीज के लिए कुछ नहीं बोला। सुशांत सिंह राजपूत का उन्होंने इशू उठाया। हिमाचल में यहाँ पर इतने केसेस हुए हैं ड्रग्स के, इतने जो क्या नाम है सप्लाईज यहाँ पर होती है, बहुत सारे यंगस्टर्स यहाँ पर इतने इंडल्ज हैं इन सब एक्टिविटीज में, वो इशू तो उन्होंने कभी उठाया। आप थर्ड फ्रंट बनाने की बात कर रहे हैं सर, वो तो ऐसी पर्सन को उठाएंगे ना जिसको थोड़ा होता है कि हिमाचल से रिलेटेड उन्होंने कुछ इस तरह का काम किया हो। वो तो कहीं रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं हिमाचल। मैंने एक क्वेश्चन, हिमाचल से होना आपका उतना काफी नहीं होता है, आप कहीं प्रेजेंट कर रहे हो, उसकी प्रॉब्लम रख रहे हो, वो भी तो बात होती है। मतलब ये चीजें हैं। देखिए जो आप जो प्रश्न पूछ रहे हो वो बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आई एडमायर योर परसेप्शन एंड कॉन्सेप्शन। आपने कहा कि उन्हें हिमाचल के बारे में नहीं किया। आप बच्चे हैं हमारे, मैं आपको MBBS करने भेजता हूँ, तो आप MBBS करोगे कि वहाँ पर आप फिल्मी स्टोरियाँ पूछते रहोगे? कंगना अगर बॉम्बे में गई है, उसको इतना स्ट्रगल करना पड़ा है दिन रात। आप हर इंसान करता है सर। नहीं, आपको देखिए, आपका रात होती है, आप सोते हो, मैं इंडस्ट्री में हूँ, हमारी शूटिंग रात को भी होती थी। हमारी शूटिंग रात को हो रही है, दिन को हो रही है। और सर्दी के मौसम में जब स्प्रे करते हैं ना उसको, जब आपने कोई रोमांटिक सीन लेना है, जब आप सर्दी के मौसम में स्प्रे करते हो ना, तो जबरदस्ती हंसना पड़ता है। बहुत ही सही बात बोली आपने। अनुपम खैर यहाँ पे हिमाचल के हैं, ठीक है जी। यहाँ से वो इतने टाइम से इंडस्ट्री में वहाँ पे काम करते हैं। हर साल उनके मतलब तो कोविड के बीच में अभी उनकी वर्कशॉप नहीं लगी, यहाँ के आर्टिस्ट के लिए उनकी वर्कशॉप लगती है, वो खुद यहाँ पर आते हैं। यहाँ के आर्टिस्ट के लिए वो इतना काम करे हुए। हिमाचल का कभी भी ऐसा है बेटा ऐसा बात है ना। अनुपम खेर जी, मैं मिला उनसे, हाँ मैं वही दे रहा हूँ। ऐसा है कि हमारे अनुपम खेर जी तो बहुत मैच्योर्ड मजे हुए कलाकार रहे हैं बॉम्बे में, सुना, और उनको बहुत लंबा अरसा हो गया है, बहुत लंबा अरसा हो गया उनको। अभी तो ये छोटी उम्र की है, छोटी उम्र है, इसको अभी थोड़ा सा आप चलना दो। सर पद्मश्री मिल चुका है नहीं, वो तो देखो पद्मश्री तो आपको मिल सकता है, वो तो आपको मिल सकता है बच्चे, कल को अच्छा काम करते हो आपको मिल सकता है।